हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको सिखाऊंगी बिल्कुल ही हैवी साइज की कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं, कितना हम शोल्डर लेंगे, कितने हम आर्म होल्स लेंगे, कैसे हम उसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से करेंगे। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। मैं आपको बिल्कुल ही हैवी साइज कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना हैवी साइज है कुर्ती का। मैं आपको एक बार माप बता देती हूँ कितना हैवी साइज है। हैवी साइज की जो कुर्ती है उसकी मैं आपको ब्रेस्ट बताती हूँ कितनी है। ये हमारी है 54 इंच। शम्मन इतनी, तो इतना हैवी साइज है। इसमें तो मैं ऐसे लग रहा है कि मैं डबल आ जाऊंगी। तो 54 इंच इसकी ब्रेस्ट है। कमर है इसकी 50 इंच। ऐसे इसका डबल करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और इसका ब्रेस्ट का हम डबल करेंगे तो ये हमारा 27 इंच होगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13.5 इंच आएगा। और कमर है इसकी 50 इंच। तो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13.25 इंच हो जाएगा। और हिप है हमारी 58 इंच, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 14.5 इंच। इतना हैवी साइज है, तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी इसमें शोल्डर कितना लेंगे और कितने हम आर्म होल्स लेंगे। तो जब हम हैवी साइज का या फिर नॉर्मल साइज की कटिंग करते हैं तो हमें आर्म होल्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप आर्म होल्स और शोल्डर किस साइज में कितना लेते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो कमेंट करें। इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी आर्म होल्स और शोल्डर पर। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपके पास सिलाई के लिए या फिर आपके परिवार में कोई इतना हैवी साइज है, उसके साइज को देखकर आप घबराओगे नहीं। आप बिल्कुल ही आसान तरीके से उसके सूट को या उसकी कुर्ती को स्टिच कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। मैं आपको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी फार्मूले के साथ, कितनी हम ब्रेस्ट लेंगे, कितनी हम कमर लेंगे और कितनी हम हिप लेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ही ऐसे तरीके से बताऊंगी आप सभी माप की कटिंग कर सकोगे। सबसे पहले फैब्रिक को ऐसे करके खोल लेंगे। ये हमारा 5 मीटर फैब्रिक है। फिर इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई हम जो भी हमारा पार्ट सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। इसमें है हिप का पार्ट ज्यादा 29 इंच और घेर है इसका 30 इंच। थोड़ा 1 इंच ज्यादा है घेर हिप से। कुर्ती की लंबाई है 44 इंच और 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल हैवी साइज है। और कुर्ती के घेर के नीचे हम लगाएंगे जॉइंट। पहले हम 44 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच फिर एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हमारा 2 इंच रहेगा और पूरी कुर्ती पर हम 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ये हमारा हैवी साइज है इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। पूरे फैब्रिक पर ऐसे हम 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें एक हमारी सुविधा हो जाती है, ये जो निशान हम चौड़ाई का लगाते हैं इनको ऐसे पकड़कर हम और ऐसे छटका कर हम इसको ऐसे रखेंगे। इसमें एक तो हमारी जो कान होती है वो निकल जाती है, और बार बार हमें फैब्रिक को ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता। इसलिए हम सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे और फिर हम फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। अगर हमारे फैब्रिक में कान है तो ऐसे हमारा फैब्रिक निकलेगा। ये हमारा आधा इंच से थोड़ा ज्यादा है। अब हम अनइक्वल फैब्रिक को कट करेंगे, यानी कि हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम निशान को सीधा करेंगे। जितनी हमने लंबाई ली है उन निशानों को हम सीधा कर लेंगे।
ये मैंने निशान लगा दी है। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम जितना हमारा शोल्डर है उतने पर ही निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 8 इंच, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी साइज है और इसका बैक नेक छोटा है। बैक नेक रहेगा 5.5 इंच, इसका तीरा है 8 इंच। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए हम तीरा कितना लेंगे और आर्म होल कितना लेंगे। तीरा है हमारा 8 इंच, ऐसे करके हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम शोल्डर। शोल्डर हम कितना लेंगे, अब हमारी जितनी ब्रेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ब्रेस्ट है यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट का चारों साइड का जो माप होता है, जो भी हमारी ब्रेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ब्रेस्ट हमारी 54 इंच यानी कि 54 इंच, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर हम ऐसे करके निशान लगाएंगे और 8 इंच हमारा ये तीरा है। अब इसकी फिटिंग लेंगे हम। इसकी कमर है 8 इंच और इसकी फिटिंग रहेगी 15 इंच। ये 15 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। निशानों को सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये हमारी ब्रेस्ट है, कमर है, हिप है। ब्रेस्ट हमारी 54 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 13.5 इंच। ये हमारा 13.5 इंच, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। कमर है 25 इंच, इसका हाफ रहेगा 12.5 इंच। आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर है हिप, ये हमारी है 29, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14.5 इंच और ये हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच रहेगा। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। अब हमारा ये आर्म होल है, इसको हम राउंड करेंगे। ये आर्म होल हमारा 9 इंच है, इसका हाफ करेंगे और ये हम आधा इंच या पौना इंच के करीब अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे करके तिरछा ऐसे मिलाएंगे और फिर हम इसको राउंड करेंगे। राउंड हम जितना हमारे ये है इतना ही हमारा ये होना चाहिए। ये हमारे 5.5 इंच है तो ये भी हमारा 5.5 इंच रहेगा और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है नीचे वाला, ये हमारा बिल्कुल सीधा नीचे की साइड मिलाएंगे। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई हमने ली है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। एक हमारा कमर पर रहेगा, एक हिप पर और एक हमारा घेर पर। ये 3 कट हमारे कंपलसरी है। जब हमारी कुर्ती प्रिंट वाली हो, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों सेम है, तो हम फ्रंट वाले पार्ट पर एफ लिखेंगे। जब हम नेक बनाते हैं तो ये गड़बड़ हमारी जरूर होगी। बैक नेक पर हम फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट पर हम बैक बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम प्रिंट वाली कुर्ती है या कोई भी कुर्ती है जो आगे से और पीछे से सेम है तो हम फ्रंट पर एफ लिखेंगे और बैक पर बी लिखेंगे। फिर से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हिप है 16.5 इंच यानी कि 15 इंच हमारी हिप तैयार है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16.5 इंच। 16.5 इंच पर हम चौड़ाई का ऐसे निशान लगाएंगे। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर दिया है। अब हम कुर्ती का बैक पार्ट कट करेंगे। नीचे का जो हमारा फैब्रिक है यहाँ तक है तो इसको हम इक्वल करेंगे और इस निशान से हम 1 या 1.5 इंच निशान लगाएंगे। मैं इस पर लगाऊंगी 1.25 इंच का निशान। ये हमारा 1.25 इंच रहेगा
और फिर इस 1.25 इंच के ऊपर हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट गए हैं। फ्रंट पार्ट पर हम एफ लिखेंगे और बैक पार्ट पर हम बी लिखेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच छोड़ते हुए शोल्डर को डाउन करेंगे। ये भी हम शोल्डर के अकॉर्डिंग ही डाउन करते हैं। किसी में 1 इंच होता है, किसी में 1.5 इंच होता है, किसी में आधा इंच और किसी में बिल्कुल भी ये शोल्डर डाउन नहीं होता। तो ये हमारा शोल्डर बैक नेक के अकॉर्डिंग ही डाउन होता है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको हम राउंड शेप देंगे। ये जो हमारा निशान है, वैसे तो हम इस निशान से ही आधा इंच या 1.25 इंच अंदर की साइड बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा हैवी साइज है तो इससे हम 1 इंच ऐसे अंदर की साइड बढ़ेंगे और ऐसे करके हम राउंड मिला देंगे। अगर हम ज्यादा इसको राउंड करेंगे तो ये हमारी शेप खराब हो जाएगी। इसमें थोड़ा हम कम राउंड करेंगे। वैसे तो ये हमारा राउंड 1 इंच से थोड़ा ज्यादा है। कुर्ती की कटिंग हुई कंप्लीट। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। फैब्रिक के बिल्कुल दूसरी साइड से हम बाजू कट करेंगे। पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड रखेंगे और इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद 1 फोल्ड और करेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ओपन साइड हम अपनी साइड करेंगे। इसमें भी जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले हमारा यही काम है, अनइक्वल फैब्रिक को हम कट करेंगे। इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। पहले हम 2 फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड को हम फिर से फोल्ड करेंगे और ये ओपन साइड इधर की साइड है। अब लेंगे हम बाजू की लेंथ। बाजू की लेंथ में हमें 2 माप की जरूरत होती है। एक तो है इसकी लेंथ, बाजू की लेंथ है 18 इंच, तो ये मैं लूंगी 19 इंच। तो इसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा किया है। बाजू के नीचे की साइड में ज्वाइंट लगाऊंगी, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और नीचे की जो सिलाई लगाएंगे यानी कि दूसरा ज्वाइंट लगाएंगे तो आधा इंच हमारा नीचे की साइड रहेगा। नीचे भी ऐसे ही 19 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम आर्म होल्स। आर्म होल्स हम 4 इंच, क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी लेडी है। वैसे तो हम 3.5 इंच करते हैं, लेकिन हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे 4 इंच। मोहरी है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे या फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इन निशानों को हम मिलाएंगे। और इसकी चौड़ाई हम ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ब्रेस्ट है हमारी 27 इंच, इसका हाफ हुआ 13.5 इंच, तो ये हमारा यहाँ से चौड़ाई कम है। ये जो हमारा फैब्रिक निकलेगा यहाँ से हम ज्वाइंट लगाएंगे। पहले हम इसको कट करेंगे। ये हमारा बाजू का फैब्रिक अलग हो गया है। अब हम इसको ऐसे करके कट कर देंगे। जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर कट लगाएंगे। मैंने ये आधा इंच लिया है और फिर इस फैब्रिक को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम ऐसे करके भी आगे की साइड कर सकते हैं, इससे हमारा फैब्रिक बढ़ेगा। तो अगर अब हम मापेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13.25 इंच। ये हमारा फिर 13.25 इंच बनेगा। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे।
और हमारी बाजू यहाँ से तैयार रहेगी 12.5 इंच। ये हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा। ऐसे करके हम बाजू की कटिंग करेंगे। पहले इसमें मैं ज्वाइंट लगाऊंगी और उसके बाद हम जो हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा डीप करते हैं वो हम कैसे लेंगे, 3 इंच, और इसको हम बीच से ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा 3 इंच है ऊपर की साइड से। जो जितना हेल्दी होगा उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, नहीं तो इस पे हम 2, 2.5 या 1.5 इंच ऐसे करके भी ले सकते हैं। और इसके बीच के फैब्रिक को मापेंगे। हमारा 10 इंच है, 10 का हाफ क्या रहेगा, 5 इंच। और इसको हम 1 इंच अंदर की साइड डीप करेंगे, निशान लगाएंगे, और फिर इन निशानों को हम ऐसे करके मिला देंगे और फिर हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा डीप पार्ट है, ये हमारी कुर्ती के फ्रंट साइड आएगा। आर्म होल्स में भी हम कुर्ती में ऐसे ही डीप करते हैं, ऐसे ही हम बाजू के अंदर भी डीप करते हैं। ये हमारी हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग हुई कंप्लीट। अभी तक आपने ना ही तो लाइक किया है, ना ही वीडियो को शेयर किया है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि हैवी साइज की कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट के बारे में बताऊंगी कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।